नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हो? आपकी एसएससी एमटीएस की तैयारी बेहतरीन अंदाज में चल रही। आप लोग बिल्कुल भौकाल कायम किए हो, जलवा जलाल किए हो और मॉक टेस्ट को हलाल किए हो। और जहाँ पे आप लोग हलाल हो रहे हो वो टॉपिक है क्लोज टेस्ट। जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो दो टॉपिक्स हैं, क्लोज टेस्ट, एक फिलअप्स। ठीक है, तो आज मैं आपका जो इलाज है क्लोज टेस्ट का इलाज करने आया हूँ। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं। मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, बहुत सारा रिसर्च किया। जो 2025 में एसएससी के पेपर हुए थे, ठीक है, एसएससी के कौन कौन से पेपर हुए? सिलेक्शन पोस्ट का हुआ, स्टेनो का हुआ, सीजीएल का हुआ, सीएचएसएल का हुआ, सीपीओ का हुआ, और अभी दिल्ली पुलिस एससीएम का शुरू हो गया जहाँ पे इंग्लिश आती है। तो जब मैंने एनालिसिस किया तो उससे एक चीज पता चला कि क्लोज टेस्ट जो है एडुकेटी है वो टीसीएस वाली गलती नहीं कर रहा है। टीसीएस में क्या होता था, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल प्री में वो सबको सेम लेवल का क्लोज टेस्ट दे देता था। लेकिन ऐसा एसएससी में अब नहीं हो रहा है, 2025 में नहीं हो रहा है। अब एडुकेटी ने क्या किया, लेवल को बैलेंस किया। मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि जो सिलेक्शन पोस्ट में 10th लेवल के पेपर थे उनके लप्पू से क्लोज टेस्ट आए थे। जैसे आप फिलअप्स सॉल्व कर रहे हो वो भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन टाइप का, रिलेटिव प्रोनाउन टाइप का, इस तरह के फिलअप्स की तरह। ठीक है, फिर मैंने सीएचएसएल का देखा या सिलेक्शन पोस्ट का 12th लेवल का देखा। स्टेनो का जो 12th लेवल का पेपर होता है सबको पता है, वो वाला देखा। तो उसमें मैंने देखा थोड़ा लेवल ज्यादा है। और जो मैंने सीजीएल और सीपीओ का देखा तो वो तो गुर्दे छिलने वाला था। तो एक चीज मान के चलो कि आपके पेपर में सीजीएल और सीपीओ का लेवल नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी को बैलेंस करना है पेपर। 10th लेवल की जो औकात है उसी हिसाब से देना है, क्योंकि एमटीएस की नौकरी है, कोई इंस्पेक्टर की जॉब नहीं है ये। तो उसी लेवल का आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा। तो मैंने क्या किया है, कुछ क्लोज टेस्ट सिलेक्शन पोस्ट के उठाए हैं 10th लेवल के, कुछ मैंने 12th के भी उठाए हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आपको थोड़ा जो पेपर है उस लेवल से थोड़ा ज्यादा पढ़ने का मौका मिले कि अगर पेपर बाई चांस हार्ड भी आ जाए तो आप कर सको। और कुछ मैंने प्रीवियस ईयर जो 2022, 23, 24 में एसएससी एमटीएस के पेपर हुए वो उठाए। ये 20 सेट हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन 20 सेट के बाहर से आपका पेपर ना आए, पेपर में यहीं से सॉल्व कर लो। ठीक है, एक जानकारी और दे दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ है कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर में मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल में डेली जीएस की मैं पीडीएफ डालता हूँ, वो पढ़ लेना। वो पढ़ने के बाद आप 20+ स्कोर करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है 6391467420, या इंस्टाग्राम में संदीप भैया 07 टाइप करके आप हमें मैसेज कर सकते हो। मेरा एप्लीकेशन है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के एसएससी विंग में जाओगे तो वहां पे एसएससी के बैचेस मिल जाएंगे। कुछ डेमो क्लासेज आपके लिए फ्री पड़ी हैं, वो देख सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट बेहतरीन अंदाज में, तो मैं साइड में हो जाता हूं जिससे आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे, क्योंकि पैसेज आएगा। और पैसेज सॉल्व करने से पहले पहले आप लोग क्या करोगे, उसकी रीडिंग करोगे, बाद में करोगे। मैं पूरा आइडिया दूंगा कैसे आपको पढ़ना है, पहले आप रीड करोगे, बाद में पैसेज सॉल्व करोगे। तो मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, मेरी विजिबिलिटी इतनी जरूरी नहीं है जितनी आपको पैसेज या क्लोज टेस्ट की जरूरी है। ठीक है, क्लोज टेस्ट दिखना ज्यादा जरूरी है। हम नहीं भी दिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पेपर में बस हमारी बातें याद होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, जो हमारे तरीके याद होने चाहिए। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, सभी लोगों को जय हिंद। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें मैं बताऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स मैं बताने वाला हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला पैसेज, तो हम क्या करेंगे, पहले पैसेज को ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेंगे, स्कीमिंग कर लेंगे, ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेंगे और मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है? रेड काइट्स वर कंसीडर्ड वर्मिन अक्रॉस ब्रिटेन एंड आयरलैंड। रेड काइट्स जो होती थी, लाल जो चील होती थी, उनको वर्मिन माना जाता था। वर्मिन एक ऐसा टिड्डे टाइप के जो फसल को बर्बाद करते हैं। पूरे ब्रिटेन, अक्रॉस का मतलब होता है पूरे ब्रिटेन या आयरलैंड में रेड काइट्स को वर्मिन माना जाता था। ब्लैंक द 16th सेंचुरी तक, एंड देयर नंबर्स वर रिगोरसली, उनके जो संख्या थे वो रिगोरसली मतलब तेजी से कुछ हो रहा था। अब आगे नहीं पता तेजी से क्या हो रहा था, रिगोरसली रिगोरसली कुछ हो रहा था। वाइल वाइल पब्लिक परसेप्शंस हैव चेंज, जो पब्लिक का नजरिया था वो बदल रहा था। गेम कीपर्स एंड फॉर्मर्स स्टिल, जो गेम कीपर्स थे, जो फॉर्मर थे, वो अभी क्या कर रहे थे, स्टिल सूट सूट कर रहे थे, पॉइजन दे रहे थे, एंड
ट्रैप रेड काइट्स फॉर द, और लाल काइट्स को ट्रैप कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे हमें नहीं पता। हार्म दे कॉस्ट टू लाइव स्टॉक, जो वो लाइव स्टॉक या किसी गेम को नुकसान पहुंचा रहे थे, इस वजह से उन्हें क्या कर रहे थे, ट्रैप कर रहे थे। आखिरी क्या लिखा है, इन 2020 एलोन, 2020 अकेले में 20 रेड काइट्स वर कंफर्म टू हैव बीन, 20 जो रेड काइट्स थी वो कंफर्म है कि उनके साथ कुछ किया गया, दिस वे इन द यूके, सिर्फ यूके में। तो ये पहला पैसेज था, आपको आ गया होगा। अब चलते हैं सॉल्व करने, ठीक है। क्या लिखा, रेड काइट्स वर कंसीडर्ड वर्मिन अक्रॉस ब्रिटेन एंड आयरलैंड। रेड काइट्स, जो लाल काइट्स थे, उनको क्या कंसीडर किया गया था पूरे ब्रिटेन में, पूरे आयरलैंड में, वर्मिन, ठीक है। वर्मिन कहाँ पे, पूरे ब्रिटेन में। कब किया गया था, कब किया गया था, द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के साथ, एलोंग का मतलब होता है के साथ, नहीं, पूरे 16th सेंचुरी में, क्रॉस 16th सेंचुरी नहीं, वाइल, जबकि 16th सेंचुरी में नहीं, दौरान 16th सेंचुरी के दौरान रेड काइट्स को वर्मिन कंसीडर किया गया था ब्रिटेन और आयरलैंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। एंड देयर नंबर्स वर रिगोरसली, उनका जो संख्या थी वो तेजी से क्या हो रही थी, रिगोरसली, लूजेंड, लूजेंड का मतलब होता है ढीला कर दिया गया, ढीली हो रही थी, पकड़ ढीली हो रही थी भैया, लूजेंड तो होएगा ही नहीं, लूज का मतलब होता है ढीला, चेंज्ड, बदल रही थी, उनकी संख्या डेली बदल रही थी, रिगोरसली, तेजी से बदल रही थी, नहीं। चोक्ड, ब्लॉक कर दिया गया था, चोक का मतलब होता है ब्लॉक कर देना या किसी का गला घोट देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, कंट्रोल की जा रही थी। एंड देयर नंबर्स वर रिगोरसली कंट्रोल, उनकी संख्या को तेजी से कंट्रोल किया जा रहा था। वाइल पब्लिक परसेप्शंस हैव चेंज, जो पब्लिक का नजरिया था वो क्या था, चेंज हो चुका था, जबकि पब्लिक का जो नजरिया था वो चेंज हो चुका था। गेम कीपर्स एंड फार्मर्स स्टिल, गेम कीपर्स और फार्मर जो थे वो फिर भी क्या कर रहे थे, उनको सूट कर रहे थे। अब किसी को तुम सूट करोगे तो रैंडमली तो सूट करोगे नहीं, ठीक है। पॉइजन एंड ट्रैप रेड काइट्स फॉर द, किसके लिए वो ट्रैप कर रहे होंगे, तो कोई इलीगली सूट कर रहे होंगे, तो फार्मर्स स्टिल इलीगली सूट पॉइजन एंड ट्रैप रेड काइट्स फॉर द, किस चीज के लिए, फॉर द शिप्ड, शिप करने के लिए, किसी चीज को भेजने के लिए कहीं पे, बारोड, उधार लेने के लिए, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, उधार लेने के लिए उनको सूट कर रहे थे, मार रहे थे, दान देने के लिए नहीं, परसीव्ड, एक नजरिया बनाने के लिए, एक कथा बनाने के लिए, सूट पॉइजन एंड ट्रैप रेड काइट्स फॉर द परसीव्ड हार्म, जो नजरिया था कि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे फसल को, एक पहले सब परसेप्शन बन गया था, उस वजह से उनको क्या किया जा रहा था, सूट किया जा रहा था। दे कॉस्ट टू लाइव स्टॉक एंड गेम, ठीक है। इन 2020 एलोन, 2020 अकेले में, 2020 अकेले भी 2020 में 20 रेड काइट्स वर कन्फर्ड टू हैव बीन, उनका क्या किया गया था, दिस वे इन द यूके, पूरे यूके में शिकार किया गया था। शिकार तो किसी चीज का किया जाता है जब बिजनेस पर्पस होता है, तो शिकार तो बिल्कुल नहीं होगा। फेड, फेड का मतलब होता है खिलाना, जब तुम गोली मार रहे हो तो किसी को खिला तो रहे हो नहीं हो, जब किसी चीज को तुम गोली मार रहे हो तो खिला तो रहे नहीं हो, तो ये भी तो गलत हो गया, ये भी तो आपका गलत हो गया, तुम किसी चीज को खिला तो रहे नहीं हो, गोली तो मार नहीं रहे हो, तो ये गलत हो गया। तो वो क्या कर रहे, बचा रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, नहीं किल्ड, गोली मार दे रहे थे, जान से मार दे रहे थे, जान से मार दे रहे थे, तो आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ का डी। देखो फिफ्थ का सी। देखो भाई साहब क्या होता है कि कभी कभी खुद से करने की कोशिश किया करो, कुछ चीजें जो होती हैं वो खुद से किया करो, जिससे काफी चीजें आपके लिए पेपर में हेल्पफुल साबित होंगी। खुद से जब करोगे सारी चीजें तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी, काफी मददगार साबित होंगी, ठीक है। क्योंकि पेपर में जो खुद से चीजें करोगे वही काम आएंगी। किसी का मैं करा दूंगा, नकल करा दूंगा, तुम चीटिंग करके कर लोगे, उसका कोई फायदा नहीं। चीटिंग करके आप कर लोगे उसका लाइफ में भी कोई फायदा नहीं है, आपके पेपर में भी नहीं। तो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। पहला पैसेज हो गया, पहला क्लोज टेस्ट हो गया। आगे पढ़ते हैं, पहले बाद में आंसर देते हैं। क्या लिखा, गेमिंग इन द बैंकिंग, बैंकिंग में जो गेमिंग है, गेमिंग इन द बैंकिंग सेक्टर सीम्स वर्चुअली, वो वर्चुअली प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है देखते हैं। टू एलिमिनेट मतलब खत्म होना, वर्चुअली खत्म होना प्रतीत होता है, देखते हैं भैया। अब बताओ गेम जो है वो बैंकिंग सेक्टर में कभी खत्म हो सकता है क्या, गेम खेलना लोग बताओ खत्म करेंगे क्या। आगे, द ओनली इफेक्टिव मेजर,
एकमात्र केवल इफेक्टिव मेजर ये है, टू एंड इट वुड बी टू, ये हो सकता है बैंकर्स पर्सनली लायबल फॉर लॉजेस, एक एक तरह से वो कुछ हो सकता है कि बैंकर को पर्सनली जिम्मेदार समझा जाए जो उसमें नुकसान हो रहा है। ठीक है भैया। टू रिमूव द सेंस दैट देयर एक्शन, इस सेंस को कि जो उनका एक्शन, इसको रिमूव करने के लिए उनके गेम से हैव पर्सनल फाइनेंशियल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, उसके कोई भी क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, ये ऑप्शंस है। हैव पर्सनल फाइनेंशियल, उनके निजी फाइनेंशियल, और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, जो लीगल परिणाम है। आगे, इट इज दिस, ये इस प्रकार से, रेदर रिमूविंग द कैप ऑन बैंकर्स बोनसेज, बैंकर के बोनसेस से कैप निकालने के अलावा, दैट हैज द बेस्ट चांस, ये बेस्ट चांस है ऑफ प्रिवेंटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ब्लोइंग 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 ब्लैंक अगेन। अब देखते हैं भैया क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा सारे क्वेश्चंस का, आप लोग बताओगे, आप लोग बताओगे क्या आंसर होने वाला है। ठीक है। गेमिंग इन द बैंकिंग सेक्टर, जो गेमिंग है बैंकिंग सेक्टर में, सीम्स वर्चुअली टू एलिमिनेट, वो खत्म होना क्या है उसका, लायबल, खत्म होना, लायबल का मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, खत्म होना उसका रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है नहीं भैया। पेंट्रेबल है, भेदने योग्य, खत्म होना उसका भेदने योग्य है कि उसमें तीर चला दी, भेद दिया, उसका शिकार कर दिया, बिल्कुल नहीं। फिजिबल, उसके संभव, वो पॉसिबल है, खत्म होना पॉसिबल है नहीं, खत्म होना इम्पॉसिबल है। गेमिंग तो कभी नहीं खत्म हो सकता बैंकिंग सेक्टर से, वो बिल्कुल क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है भाई साहब, इम्पॉसिबल। द ओनली इफेक्टिव मेजर, एकमात्र जो इफेक्टिव मेजर है, जो एकमात्र इफेक्टिव तरीका है टू एंड, इसको खत्म करने के लिए, इट वुड बी टू बैंकर्स पर्सनली लाइबल फॉर लॉसेस, बैंकर्स को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टू, टू क्या है, टू, टू के बाद आता है V1 इन्फिनेटिव, टू के बाद आता है V1, तो पहले तो गेव खत्म हो गया, फिर बेक खत्म हो गया, अब बैंकर्स को क्या करना पड़ेगा, टू मेक बैंकर्स पर्सनली लायबल, या टेक, बैंकर खुद तो जिम्मेदारी लेंगे नहीं, तो बैंकर्स को जिम्मेदारी के लिए बनाना पड़ेगा, ठहराना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो क्या आ जाएगा, टू मेक, बेक का मतलब होता है पकाना, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। बैंकर्स को जिम्मेदारी क्या करना पड़ेगा, उनके अंदर डाल दिया जाएगा, जिम्मेदारी बना दी जाएगी कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी निजी जिम्मेदारी है। ठीक है, फॉर लॉसेस। आगे, आगे, टू रिमूव द सेंस दैट देयर एक्शन, जो उनके एक्शंस का सेंस है उसको हटाने के लिए, देयर गेम्स, उनके गेम्स से, हैव नन पर्सनल फाइनेंशियल और लीगल, पहले तो नन का पेयर और से नहीं बनता ये। अब देखो एक चीज और, पेयर वर्ड आपने पढ़ा होगा, नो, नो नॉट या नेवर, इनका पेयर बनता है और से, किससे बनता है, और से। देखो पीछे और दे रखा है, हैव नॉट पर्सनल फाइनेंस, हैव नॉट तब आता है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। हैव नेवर, नेवर का कोई मतलब नहीं। हैव नो, कोई नहीं है। हैव नो पर्सनल फाइनेंशियल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, उसके कोई फाइनेंशियल या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। इट इज दिस, ये इस प्रकार से है। रेदर, रेदर का पेयर तो लप्पू सा पेयर देन से बनता है, मैंने आपको पढ़ाया था, यही G11 सीरीज का ये फायदा है, मैंने तुमको नो सूनर पढ़ाया था। अभी मैंने बेसिक ग्रामर रूल्स की एक सीरीज पढ़ाई थी, रेदर मैंने पढ़ाया, अदर मैंने पढ़ाया, अदरवाइज पढ़ाया, इन पेयर का किससे बनता है, देन से। तो देखो एक क्वेश्चन सीधे पेयर वर्ड से आ गया, रेदर देन रिमूविंग द कैप ऑन बैंकर्स, बैंकर्स के जो वो है, कैप है जो बैंकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको, बोनसेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हटाने से अच्छा है, दैट हैज द बेस्ट चांस ऑफ प्रिवेंटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये बेस्ट चांस है किसी फाइनेंशियल सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ब्लोइंग, ब्लोइंग, ब्लो करना, ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब किसी को बाहर कर देना, ब्लो अप किसी को उड़ा देना। अब बताओ, ब्लो अप का मतलब होता है खत्म कर देना, ब्लो ऑफ, ब्लो ऑफ तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ब्लो अवे मतलब उड़ा ले जाना, उथल पुथल कर देना, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ब्लो अप करने के लिए, क्या करने के लिए, ब्लो अप करने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए। ठीक है भैया, ब्लो आउट होता है एक्सटिंग्विश इन द एयर, हवा में गायब हो जाना, और ब्लो ऑफ होता है इग्नोर करना, और ब्लो अवे होता है किसी को इम्प्रेस करना, क्या करना, इम्प्रेस करना। दो हो गए हैं, दो क्लोज टेस्ट हो गए हैं, चलते हैं तीसरे में। किस में चलते हैं, तीसरे में। और बेहतरीन क्लोज टेस्ट, पहले सारे क्लोज टेस्ट की तरह इसकी क्या करोगे, रीडिंग।
ठीक है। पीपल थिंक, लोग सोचते हैं। क्या लोग सोचते हैं? लोग क्या सोचते हैं भैया? लोग सोचते हैं दैट कि वी कैन लर्न ए लॉट अबाउट द कल्चर, हम कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, सीख सकते हैं। अब देखो भैया, ईच, ईच के बाद जो नाउन आता है, ईच के बाद जो नाउन आता है, वो नाउन कैसा आता है? सिंगुलर आता है, पहली चीज। तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे प्यूपल है प्लूरल। एवरी के बाद जो नाउन आता है, ये नाउन कैसा आता है? सिंगुलर। तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया खत्म। ठीक है, अब दो बचे, मैनी और फ्यू। मैनी के बाद जो नाउन आता है, ये तो आपको पता है, मैनी के बाद जो नाउन आता है वो नाउन आता है प्लूरल। ठीक है। फ्यू के बाद भी जो नाउन आता है, फ्यू के बाद भी जो नाउन आता है, वो नाउन भी आता है प्लूरल। ये तो आपको पता ही था, मैनी और फ्यू दोनों के बाद जो नाउन आता है वो नाउन प्लूरल रहता है। लेकिन लेकिन एक चीज जो नहीं पता, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, एडजेक्टिव की क्लास देख लेना या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, मैंने बताया। फ्यू का मतलब होता है लगभग जीरो के बराबर, आ फ्यू का मतलब होता है सम, थोड़े बहुत, और द फ्यू का मतलब होता है ऑल, पूरे। तो यहाँ ना के बराबर सिर्फ फ्यू आया, ना के बराबर नहीं, मैनी। मैनी पीपल थिंक दैट, बहुत सारे लोग सोचते हैं। वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं। वी कैन लर्न अलॉट अबाउट द कल्चर, हम कल्चर के बारे में बहुत चीजें सीख सकते हैं। ऑफ अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री, विदेश, विदेशी देश के, दूसरे देश के कल्चर के बारे में हम बहुत चीज सीख सकते हैं। ब्लैंक बाय लिविंग इन दैट कंट्री, सीधे उस देश में रह के बहुत सीधे सीधे उस देश में रहकर सीख सकते हैं। प्रिसाइसली, एग्जैक्टली बहुत चीजें सीख सकते हैं। ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया। ठीक है। फॉर्मली, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियली बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑफिशियली तो बिल्कुल नहीं सीखोगे। या तो सिंपली, साधारणतया, मतलब आसानी से सीख सकते हो। तो क्या बोला जा रहा है, अगर तुम किसी देश में रहने लगो, अगर कोई भारत में रहने लगे, 10-15 साल रह ले, तो भारत के कल्चर के बारे में बताओ, सीधे सीख जाएगा या आसानी से सीख जाएगा? तो सबको सही पता चल रहा है कि वो भारत के कल्चर के बारे में आसानी से सीख जाएगा, बाय लिविंग इन दैट कंट्री। आगे, हाउ इस तरह से, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, यह पूरी तरह से सत्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यही सही हो। ठीक है। ऑफन, प्राय, द लॉन्गर वी स्टे इन अ, जितना ज्यादा हम किसी देश में रहते हैं, कैसे देश में रहते हैं, कैसे कंट्री की बात हो रही, फॉरेन कंट्री की। रेन तो होता है किसी का शासन, बिनाइन होता है माइल्ड, जो कम नुकसानदायक हो, दयालु टाइप का। सॉवरेन तो किसी का, सॉवरेन कंट्री कोई होती है, प्रभुत्व संपन्न कंट्री। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉरेन कंट्री, जितना हम फॉरेन कंट्री में रहेंगे, द लॉन्गर वी स्टे इन अ फॉरेन कंट्री, द मोर वी रियलाइज, उतना ही हमें रियलाइज होगा कि वी रियलाइज हाउ लिटिल वी एक्चुअली नो अबाउट द कल्चर ऑफ दैट कंट्री, कि कितना थोड़ा, कितना कम हम उस देश के कल्चर के बारे में जानते हैं। बुक्स एंड टॉक्स अबाउट अदर पीपल्स, अदर पीपल्स, अदर पीपल्स का क्या? अदर पीपल्स, अदर पीपल्स कैन इवन बी डेंजरस, दूसरे लोगों का क्या डेंजरस हो सकता है? दूसरे लोगों का क्या डेंजरस हो सकता है? कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब होता है एक प्रकार का चित्र, दूसरे लोगों का चित्र। पिक्चर डेंजरस हो सकती। कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है एक प्रकार का अनुमान, अनुमान का भी कोई नहीं आएगा। स्टेचर का मतलब होता है किसी का कद, किसी का ओरा, तो ये भी नहीं आ जाएगा। तो क्या? किसी का कल्चर, कल्चर डेंजरस हो सकता है। कैन इवन द डेंजर इवन बी डेंजरस, अदर पीपल्स कल्चर कैन इवन बी डेंजरस बिकॉज दे कंसंट्रेट ऑन कल्चरल डिफरेंसेज, क्योंकि वो कंसंट्रेट करते हैं किसमें? कल्चरल डिफरेंसेज में। और किसमें करते हैं? एंड ब्लैंक, प्रोलिफरेट करते हैं, बढ़ा देते हैं। प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज कर देते हैं, और इंक्रीज कर देते हैं नेशनल कैरेक्टर। और कभी कभी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन इन अनट्रू, जो इंफॉर्मेशन होती है उनकी, वो कभी कभी क्या होता है? असत्य होती है, अनट्रू होती है। कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। अब बताओ, क्या वो फोकस करते हैं इन चीजों में? जल्दी से बताओ, फोकस करते हैं? जल्दी से बताओ, सारे लोग आंसर दो। क्या वो कंसंट्रेट करते हैं इन चीजों में? जल्दी से बताओ। वो क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, एग्जेजरेट कर देते हैं। तभी तो सारी चीजें लगभग क्या होती हैं? अनट्रू हो जाती हैं। लगभग सारी चीजें इस वजह से क्या हो जाती है? असत्य हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को क्या किया है? बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। अब देखो, हमारा ये विजय पथ बैच है,
जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं 2026 में किसी पेपर की, ठीक है, किसी भी पेपर की, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, एनडीए, सीडीएस, एनी एग्जाम, तो आप लोग ये बैच ले सकते हो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन से 399 में। आगे चलते हैं, अगला पैसेज, ठीक है। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। आप लोग जितनी देर में मैं हिंदी बता रहा हूँ उतनी देर में आप आंसर्स दे सकते हो। अगर मैं मेरे हिंदी बताने के बाद अगर ऑप्शन दे रहे हो तो इसका आंसर दे रहे हो तो ये मतलब ये तो नकल कर रहे हो। खुद से आंसर्स करो, पॉज करो, खुद से आंसर्स करो, फिर मुझे सुनो। द पीपल रिमाइंड मी ऑफ अ हारमनी, लोगों ने हमें याद दिलाया, किसके बारे में? हारमनी के बारे में। हारमनी मतलब पीस के बारे में। किसके बारे में लोगों ने याद दिलाया? किसके बारे में लोगों ने याद दिलाया? पीस के बारे में, हारमनी के बारे में, पीस के बारे में, ठीक है। दैट एग्जिस्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड, जो एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? नेचुरल वर्ल्ड में, नेचुरल संसार में। दे नो देयर इन्वायरमेंट इन अ वे नहीं, इन अ वे तो आंसर तो ऑलरेडी दे रखा। इन अ वे दैट, एक तरीके से ये ऑलरेडी दे दिया। दैट कैन ओनली बी एक्वायर्ड, जो एक्वायर किया जा सकता है। लिविंग ऑन इक्वल फूटिंग, किस तरह से एक्वायर एक्वायर किया जा सकता है? एक्वायर्ड बाई, लिविंग ऑन नहीं, एक्वायर्ड बाई द्वारा, उसके द्वारा नहीं, एक्वायर फ्रॉम उससे, एक्वायर विद नहीं, एक्वायर्ड थ्रू उसके द्वारा। आगे देखो लिखा है थ्रू, और जो चीज आगे अगर आगे रिपीट हो जाए, अगर जो चीज आगे रिपीट हो जाए क्लोज टेस्ट में, तो उससे पहले वाला मान लो ब्लैंक में वही चीज आती है, तो क्या आ जाएगा? एक्वायर्ड थ्रू, एक्वायर्ड थ्रू लिविंग ऑन इक्वल फुटिंग विद द नेचुरल वर्ड, जो नेचुरल वर्ड है उसमें रह के, ठीक है भैया। नॉट इन थ्रू अ रिकॉग्नाइजेशन, नॉट इन थ्रू अ रिकॉग्नाइजेशन दैट ह्यूमन आर, वो रिकॉग्निशन नहीं जिसमें ह्यूमन क्या है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है, पहले ये कर देते हैं। वो रिकॉग्निशन नहीं जिसमें ह्यूमन है, जो मनुष्य है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट के साथ क्या आता है? ऑन। डिपेंड के साथ या डिपेंडेंट के साथ क्या आता है? डिपेंडेंट ऑन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के परिवेश में क्या है? डिपेंडेंट है। अब बताओ क्या आएगा? नॉट इन, नॉट इन नहीं है। अब बताओ, नहीं है, डोमिनेशन में नहीं है, प्रभुत्व में नहीं है, प्रभुत्व उनका पावर में नहीं है। प्रभुत्व का मतलब होता है पावर, वो पावर में नहीं है। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन तो कोई व्यवसाय हो गया, कोई निगम हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अपोजिशन, विरोध में नहीं भैया, सराउंडिंग्स के विरोध में थोड़ा ना कोई होगा। कलेक्शन, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो क्या है? नॉट इन डोमिनेशन, वो अभी ताकत में नहीं है। थ्रू अ रिकॉग्निशन, किसी चीज की जांच पहचान के। दैट ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन, जिसमें ह्यूमन क्या होता है? निर्भर होता है। आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का मनुष्य जिस चीज में निर्भर होता है उसके वो ताकत में नहीं है, उसके प्रभुत्व में नहीं है। आगे, समथिंग दोज ऑफ, कुछ चीजें, दोज ऑफ जो हम लोग, हु लिव इन टाउन, जो टाउन में रहते हैं, एंड सिटीज टू, और सिटीज में रहते हैं, फॉरगेट, वो क्या होता है? फॉरगेट हो जाता, अर्ली फॉरगेट, और टू अर्ली फॉरगेट नहीं, टू इजिली फॉरगेट, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कुछ बच्चे इसमें ईगरली करेंगे, ईगरली नहीं, ईगरली तो होता है उत्सुकता, ईगरली जो होता है उत्सुकता से भूल जाते हो, नहीं, बहुत जल्दी चीजों को आप लोग भूलते हो, उत्सुकता से नहीं भूलते, बहुत जल्दी से भूलते हो। तो चार हो गए, चलते हैं पांचवें वाले में। इस बार पहले पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले उसकी मीनिंग को समझेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? द स्टडी, स्टडी पब्लिश टुडे इन अ मैगजीन, जो आजकल स्टडी पब्लिश हो रही है मैगजीन में, फाइंड दैट, पता लगाती है, किड्स, किड्स प्लेड ओनली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, जो किड्स केवल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलते हैं, लाइक टेनिस और जिम्नास्टिक, जैसे कि टेनिस और जिम्नास्टिक्स, टेंडेड टू, हो सकता है, मोर मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज, उनके अंदर ज्यादा मेंटल हेल्थ की डिफिकल्टीज हो सकती, ज्यादा हो सकती है, ठीक है। एज अ रिसर्चर, एक रिसर्चर की तरह, एक खोजकर्ता की तरह, हॉफमैन हैज अ लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन, हॉफमैन कोई आदमी था, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था कि हाउ स्पोर्ट्स द साइकोलॉजिकल ऑफ यंग पीपल, स्पोर्ट्स कैसे कुछ करता है, देखो ब्लैंक है, स्पोर्ट कैसे कुछ करता है साइकोलॉजिकल, स्पोर्ट्स कैसे कुछ करता है साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, यंग पीपल के लिए। पार्टली बिकॉज स्टडीज है, निश्चित ही जो स्टडी है, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव एसोसिएशन, उसके क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन होते हैं बिटवीन मेंटल हेल्थ हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, इन स्पोर्ट्स के बाद कुछ है इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, बच्चों और जवानों में। देखते हैं भैया,
द स्टडी पब्लिश हुई टुडे इन अ मैगजीन, आजकल आज मैगजीन में, इस समय मैगजीन में एक स्टडी क्या हुई, पब्लिश हुई। फाइंड दैट, पता लगाया, किड्स हुज प्लेज, जो कि प्लेड, किड्स जो कि नहीं, किड्स बच्चे जो खेलते होंगे, जो कि नहीं। विच आता है नॉन लिविंग के लिए, विच आता है नॉन लिविंग के लिए, तो ये गलत हो गया। हुज आता है पजेशन दिखाने के लिए, जो कि, तो पजेशन तब दिखाया जाएगा जब कोई नाउन होगा। यहाँ पे पजेशन कब दिखाया जाता है, अधिकार कब दिखाया जाता है, जब कोई नाउन होता है। दैट कब आता है, जब कोई कंडीशन आ जाए, द सेम आ जाए, द ओनली आ जाए, द रीजन आ जाए, द प्रेजेंट आ जाए, द होल आ जाए, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो ये भी गलत। तो आंसर, सॉरी, आंसर क्या आ जाएगा, हु। द स्टडी पब्लिश टुडे इन अ मैगजीन, जो स्टडी आजकल मैगजीन में पब्लिश हो रही, फाइंड्स दैट, पता लगाती है, किड्स हु प्लेड ओनली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, जो बच्चे केवल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलते हैं, लाइक टेनिस, जैसे कि टेनिस और जिम्नास्टिक, टेंडेड टू, वो टेंडेड होते हैं, टेंडेड टू मोर मेंटल हेल्थ, क्लेम मोर 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 हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्लेम करेगा, ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए, ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए वो क्लेम करेगा। जल्दी से बताओ, ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए वो क्लेम करेगा क्या, जल्दी से कमेंट करो। सॉरी, जल्दी से बताओ, ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए वो क्लेम करेगा, दावा करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा ज्यादा मेंटल हेल्थ, समाहित कर लेगा, नहीं। सांस लेगा, नहीं, सामना करेगा, क्या करेगा, टेंडेड टू फेस मोर मेंटल हेल्थ डिफिकल्टी, जो मेंटल हेल्थ की समस्या होती है वो ज्यादा फेस करेगा, क्या करेगा, ज्यादा फेस करेगा। ठीक है भैया, आगे। एज अ रिसर्चर, एक रिसर्चर की तरह, हॉफमैन हैज लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन हाउ स्पोर्ट्स, हॉफमैन बहुत दिनों से इंटरेस्टेड था कि कैसे स्पोर्ट क्या करता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ में क्या करता है, टॉर्मेंट करता है, सताता है, ट्रॉमा देता है, नहीं, थ्रेस फेंक देता, पीटता है किसी को, बिल्कुल नहीं, रिक्वेस्ट करता है, नहीं, प्रभाव डालता है, कैसे स्पोर्ट्स हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, यंग पीपल के साइकोलॉजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता, प्रभाव डालता है। ठीक है, पार्टली, निश्चित ही, बिकॉज स्टडीज है, जो स्टडी है उसने क्या किया है, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब देखो भैया, फाइंड का मतलब क्या होता है, पता लगाना, फाइंड की सेकंड में फॉर्म होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, पता लगाना। ठीक है भैया, और फाउंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का खोजना, तो ये आविष्कार करना टाइप का, फाउंडेड आ जाएगा, फाउंडेड। अब वो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही पता लगाने की, कि स्टडी ने कैसे पता लगाया है, तो स्टडी हैव फाउंड, फाउंडेड नहीं, स्टडी है फाउंड, कैसे उसने पता लगाया है कि बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों चीजें पॉजिटिव और निगेटिव एसोसिएशन, जो संबंध है बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का क्या था, सेलिब्रेशन था, नहीं भैया, स्पोर्ट्स का स्टेबलेशन, स्टेब्लिशमेंट था, नहीं, स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन था, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, तो क्या आंसर आ जाएगा, पार्टिसिपेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब, पार्टिसिपेशन। 5 क्लोज टेस्ट हो चुके हैं यहाँ तक, अभी आपका समय ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 28 से 29 मिनट का समय हुआ है। तो देखो क्या करोगे, जब हम कोई पैसेज खोल लें तो पहले उसको पॉज करोगे, अपनी मीन एक बार देख लोगे, उसको समझ लोगे कि क्या क्या उसकी मीनिंग है, क्या वो कन्वे करना चाह रहा है, उसके बाद आगे चलोगे। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। 6th नंबर देखो, सीजी एमटीएस में आया हुआ है, एमटीएस 2022 में आया, 3 मई को लिखा है क्या, टू मार्क द 25th सेंचुरी ऑफ द रन, 25th सेंचुरी को मार्क करने के लिए ब्लैंक रॉयल कैनेडियन मिंट, कोई रॉयल कैनेडियन मिंट थे, उसने क्या किया, अनवेल्ड, उन्होंने अनवेल किया $1 कॉमेमोरेटिव सर्कुलेशन कॉइन, $1 का कोई कॉमेमोरेटिव सर्कुलेशन कॉइन जो चलन में था। ठीक है, ब्लैंक मंडे ऑन द कैंपस, मंडे को कैंपस में ऑफ साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के कैंपस में, फॉक्स वॉज, फॉक्स कोई था, वो क्या था, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था एंड बास्केटबॉल प्लेयर एट एसएफयू, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में वो क्या था, बास्केटबॉल प्लेयर था। व्हेन अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, जब एक खतरनाक ट्यूमर वाज डिस्कवर्ड इन, जब उसकी खोज हुई, ठीक है, इन राइट लेग इन 1977, जब उसके राइट लेग में 1977 में एक
मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या हुआ, खोज हुई, पता लगाया गया, किसके, सैन फ्रोइजर यूनिवर्सिटी का एक कोई बालक था, जो भी हो, ठीक है भैया, वो एक बास्केटबॉल प्लेयर था और क्या था, स्टूडेंट था। इट रिजल्टेड इन, इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, ब्लैंक, अ ब्रॉन्ज स्टेचर ऑफ फॉक्स, कैसा स्टेचर था फॉक्स का, ब्रॉन्ज, वन ऑफ मैनी सच ट्रिब्यूट अक्रॉस कनाडा, इस तरह के कई सारे ट्रिब्यूट थे कनाडा में, लुक्स ओवर द एकेडमिक क्वाड्रेंगल, वो एकेडमिक क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल ट्रायंगल का मतलब होता है चार पार्ट में कुछ डिवाइड होगा, ऑफ द यूनिवर्सिटी जस्ट अ शॉर्ट स्ट्रॉल, एक छोटी सी चल, स्ट्रॉल का मतलब होता है चल के आना, फ्रॉम द थिएटर, थिएटर से, वेयर मंडेज वॉज हेल्ड, मंडे का कुछ प्रोग्राम होगा, वो होता होगा, ठीक है भैया, शुरू करते हैं। टू मार्क द 25th सेंचुरी ऑफ द रन, 25th सेंचुरी को मार्क करने के लिए रॉयल कैनेडियन मिंट, कोई मिंट है, कोई स्पेसिफिक नाम है, कोई स्पेसिफिक नाम आ जाता है, कोई यूनिक नाम अपने आप में आ जाता है, तो वहां पे क्या आता है, आर्टिकल द, क्या आ जाता है भाई साहब, आर्टिकल द, तो क्या आ जाएगा भाई साहब, द रॉयल कैनेडियन मिंट अनवेल्ड अ $1 कमेमोरेटिव सर्कुलेशन कॉइन, रॉयल कैनेडियन जो सॉरी रॉयल कैनेडियन मिंट थी, उसने अनवेल किया था $1 कमेमोरेटिव सर्कुलेशन कॉइन, $1 का कमेमोरेटिव सर्कुलेशन कॉइन अनवेल किया था, कब किया था, मंडे को, मंडे, मंडे कोई डेज नेम है, कोई डेज नेम आ जाए या कोई डेट आ जाए, तारीख आ जाए, इधर समझो, डेज नेम या डेट आ जाए वहां पे ऑन का प्रयोग होता है, कोई ईयर आ जाए या कोई मंथ आ जाए, कोई ईयर या मंथ आ जाए तो वहां पे इन का प्रयोग होता है, ये तो मैंने ग्रामर में पढ़ाया। घड़ी का समय आ जाए तो एट, तो ओवर और थ्रू खत्म होंगे, एट आता है घड़ी के समय के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑन मंडे, ऑन द कैंपस ऑफ साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, मंडे को साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के कैंपस में फॉक्स वॉज, फॉक्स क्या था, फॉक्स वॉज द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, नहीं, फॉक्स वॉज देयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, नहीं, फॉक्स वॉज अंडर, अंडर आ रहा है वॉवेल साउंड, तो आंसर क्या आ जाएगा, एन, फॉक्स वॉज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड बास्केटबॉल प्लेयर एट एसएफयू, कहाँ पे, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में, जो फॉक्स था वो एक प्रकार का बास्केटबॉल प्लेयर था और अंडर ग्रेजुएट प्लेयर। वेन अ मैलिग्नेंट ट्यूमर वॉज डिस्कवर, जब कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर डिस्कवर हुआ, कोई खतरनाक ट्यूमर तब क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, ठीक है भाई साहब, आगे, इन हिज राइट लेग, उसकी राइट लेग में, इन 1977, 1977 में, इट रिजल्टेड इन, ये रिजल्ट हुआ, किस चीज में रिजल्ट हुआ, अब बताओ, ये रिजल्ट हुआ, ये रिजल्ट किस में हुआ, वैसोडिलेशन में रिजल्ट हुआ, वैसोडिलेशन मतलब होता है जो रक्त नलिकाएं होती हैं, उनको, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, उनके फैलाव में, कि वो प्रसारित होगी, फैल गई, उनमें रिजल्ट हुआ, बिल्कुल नहीं। ट्यूमर हुआ है तो ट्यूमर में क्या किया जाता है, उस अंग को काट दिया जाता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन, पेड़ लगा दिया गया, प्रत्यारोपण हो गया, उसको बदल दिया गया, नहीं, उस फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन तो पढ़ा होगा, विखंडन टाइप का, नहीं, एम्पुटेशन कर दिया गया, जब अंग को काटा जाता है तो उसे एम्प्यूटेशन बोलते हैं, उसको इम्प्लांटेशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एम्प्यूटेशन, किसी बॉडी पार्ट को काटना, ठीक है। रिजल्टेड इन एम्प्यूटेशन, आगे, अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ फॉक्स, फॉक्स की जो ब्रॉन्ज स्टैच्यू थी, वन ऑफ मैनी सच ट्रिब्यूट अक्रॉस कनाडा, लुक्स ओवर द एकेडमिक क्वाड्रेंगल ऑफ द यूनिवर्सिटी, जस्ट अ शॉर्ट स्ट्रॉल फ्रॉम द, थोड़ी दूर पर था, कहां से थोड़ी दूर पर था, थिएटर से, वेयर मंडेज, जहां पे मंडे का वॉज हेल्ड, मंडे का कुछ क्या होता था भाई साहब, मंडे की कोई चीज जहां पे क्या होती थी, अब बताओ क्या होती होगा मंडे का, मंडे का क्या होता होगा, मंडे का काउंटर वेलिंग होता था, प्रतिकारी, किसी का विरोध करते थे, बताओ, वेलिंग, किसी चीज को हाइड करते थे, हाइड कर देते थे, छिपा देते थे, मंडे का कोई कार्यक्रम होता होगा, मंडे का अनवेलिंग, उद्घाटन हुआ था, जहां पे मंडे को उद्घाटन हुआ था, कोई स्टैचू बनाया गया था ब्रॉन्ज का, उसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था, रिकनसाइलिंग हुआ था, सुलह हो गया था, कोई रिलेशनशिप थी क्या जो सुलह हो गया होगा, देखो, लप्पू सी वो कैब है, वो कैब की मीनिंग आती है, तो ये लप्पू से वाले क्लोज टेस्ट भी आप लोग कर लोगे। 6 क्लोज टेस्ट हो गए, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन 6 में से आप लोगों ने कितने सही किए, 6 में से आप लोगों ने कितने सही किए। अब चलते हैं 7 नंबर में, ठीक है, 7 नंबर, आगे, एमटीएस में ये भी आया है 4 मई 2022 को,
क्या लिखा, द सेसेम स्ट्रीट, कोई सेसेन स्ट्रीट है, कोई गली है, स्पिन ऑफ, वो स्पिन ऑफ होती है टू बी द फर्स्ट रसियन लैंग्वेज। वो क्या थी, सेसेन स्ट्रीट एक प्रकार की पहली रसियन भाषा थी। एजुकेशनल टीवी, एजुकेशनल टीवी पर एम्ड स्पेसिफिकली, जिसका स्पेसिफिक एम था, कोई स्पेसिफिक उद्देश्य था, एट प्री स्कूलर्स के लिए। द प्रोजेक्ट सपोर्ट फ्रॉम बोथ अमेरिकन एंड रशियन गवर्नमेंट, जो प्रोजेक्ट था उसमें ब्लैंक है, कुछ सपोर्ट, जिसको सपोर्ट प्राप्त हुआ कहां से, बोथ अमेरिकन एंड रशियन गवर्नमेंट, दोनों अमेरिका और रशिया की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, उनके अधिकारियों से, ठीक है। इफ वी डू नॉट रिफॉर्म अवर, अगर हम अपने उसको किसी चीज को रिफॉर्म नहीं करेंगे, ब्लैंक है, वी कैन हार्डली होप दैट वी विल रिफॉर्म अवर सोसाइटी, कोई चीज होगी उसको हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो हम मुश्किल से अपने समाज को रिफॉर्म कर पाएंगे। ब्लैंक एलेना लेंस्काया कोई था, ये डायरेक्टर इन रशियाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर थे ड्यूरिंग 1992 यूएस कांग्रेगेशनल हियरिंग ऑन अ प्लान्ड एडेप्टेशन, किसी चीज को एडेप्ट किया गया था, एडजस्ट किया गया था, एक्लिमेटाइज किया गया था, उस समय कौन थे वहां के हेड, एलेना लेंस्काया। अब आते हैं इसमें, द सेम स्ट्रीट स्पिन ऑफ सेट ऑफ, स्पिन ऑफ के बाद आया सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी, किसी जर्नी की शुरुआत हो, JOURNEY, किसी यात्रा की शुरुआत हो। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी यात्रा की शुरुआत, ठीक है भैया। सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना। ये तो खत्म हो गया, हाँ, ये तो खत्म हो गया। सेट इन का मतलब क्या होता है, सेट इन का मतलब होता है किसी चीज को स्टेब्लिश करना, स्टेप स्टेब्लिशेस, किसी चीज को स्टेब्लिश करना, ठीक है। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट भी होता है, स्टार्ट विद एम, कोई उद्देश्य हो किसी चीज का। तो इसमें बोला गया है, पैसेज में आगे बोला गया है कि अगर इसको नहीं किया गया तो हमारी सोसाइटी में भी ऐसा नहीं होगा, तो किसी उद्देश्य का के साथ शुरू हुआ है। तो क्या लिखा है, द सीसैम स्ट्रीट स्पिन ऑफ सेट आउट टू बी द फर्स्ट रशियन लैंग्वेज, वो शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई, पहली रशियन भाषा के रूप में शुरू हुई। कहाँ पे, एजुकेशनल टीवी पे, एजुकेशनल टीवी सॉल्यूशन में, टीवी का सॉल्यूशन होता है, टीवी पैटर्न होता है, टीवी का क्या होता है, प्रोग्राम। दो द सेम स्ट्रीट कोई प्रोग्राम था, वो जिसका एक पर्पस के साथ, एम के साथ शुरू हुआ, ठीक है भैया। कहाँ पे शुरू हुआ, रशियन लैंग्वेज के एक एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम में, ठीक है। आगे, एम्ड स्पेसिफिकली, जिसका एम मुख्यतः क्या था, स्पेसिफिकली एट प्री स्कूलर्स, जिसका एम मुख्यतः प्री स्कूलर्स के लिए था, ठीक है। द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट था, बात हो रही पास्ट की, एम्ड लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट की जब बात हो रही है तो यहां भी पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। देखो, द प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो रिसीव जा जाता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो वॉज या वर के साथ आता रिसीविंग, ठीक है भैया। और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, भी पता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, द प्रोजेक्ट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम, प्रोजेक्ट को प्राप्त हुआ, सपोर्ट प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ, फ्रॉम बोथ अमेरिकन एंड रशियन गवर्नमेंट, दोनों अमेरिका और रशियन गवर्नमेंट दोनों से सपोर्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। इफ वी डू नॉट रिफॉर्म अवर, अभी अगर हम अपने उसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, अवर किसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स को, अगर हम अपने पॉलिटिक्स को रिफॉर्म नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। पॉलिटिक्स को रिफॉर्म कौन करता है भैया, पॉलिटिक्स को रिफॉर्म नहीं किया जाता, रिफॉर्म की इकोनॉमी को किया जाता है, सोसाइटी को नहीं। रिफॉर्म एजुकेशन, अगर हम अपनी एजुकेशन, क्योंकि सोसाइटी आगे आया है, तो पहले तो हम सोसाइटी को रिफॉर्म करके दोबारा सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे, नहीं। वो बोल रहा है कि अगर हम अपनी शिक्षा को रिफॉर्म नहीं करेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को भी रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है भैया। ठीक है, अपनी शिक्षा को नहीं रिफॉर्म करेंगे तो अपनी सोसाइटी को भी रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है भैया। आगे, आगे, ठीक है। सोसाइटी, म्यूट एलेना, म्यूट एलेना, एलेना शांत रही, नहीं, सैड एलेना, एलेना ने कहा, टोल्ड नहीं, सैड एलेना, एलेना ने कहा होगा, एलेना ने क्या किया, एलेना ने कहा,
ठीक है, टोल्ड मतलब भी होता है कहना, लेकिन टोल्ड यहाँ पे नहीं बन रहा है, सैड एलेना एलेना ने कहा। अब आते हैं अगले में, अब आते हैं अगले में, ये और बेहतरीन है, और बेहतरीन है, एक बार आप लोग पढ़ो। वेन जॉन डाइड, जब जॉन की मौत हुई, कब हुई? 1850 में। अब मैंने बताया था ईयर जब आएगा, तो ईयर आएगा तो कौन सा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा? ईयर के लिए मैंने एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको बताया था कि वेन जॉन डाइड इन 1850, जब जॉन की मौत हुई, कब हुई? 1850 में। सी वॉज कॉल्ड, उसे बोला गया, वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड नोवेलिस्ट, एक बहुत ज्यादा फेमस नोवेलिस्ट। विच इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस, हु इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस, हु तो बिल्कुल नहीं आएगा। इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट दो वर्ब आ चुकी हैं। जब दो सब्जेक्ट दो वर्ब आ चुकी हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड नोवेलिस्ट हु इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस, हाँ। सी वॉज कॉल्ड, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड नोवेलिस्ट इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस, तो वन के लिए हमें वर्ब चाहिए, वन के लिए हमें वर्ब चाहिए थी, वन के लिए कोई वर्ब आया ही नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन तो क्या आना चाहिए था? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हुम आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था भाई साहब? हुम आना चाहिए था। अब होम तो है नहीं, होम तो है नहीं, तो किसी देश की बात हो रही है जो कि इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया था, तो आंसर क्या आ जाएगा? विच इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस, जो कि इंग्लैंड ने क्या किया था? प्रोड्यूस किया था। एंड और द फर्स्ट हु, जो पहली बार जिन्होंने क्या किया? दैट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन, ये सुंदर फिक्शन को क्या किया था? डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था। अरे भैया, वो पहली बार कहीं पे आ रही है, पहली बार कहीं पे उसका शुरुआत हो रही है, कास्ट नहीं किया गया, इमर्जाइन नहीं किया, इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस दैट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन, पहली बार, पहला वो था जिसने क्या किया? इस प्रकार की सुंदर फिक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। तो क्या आ जाएगा? इंट्रोड्यूस। आगे, द हिस्टोरिकल रोमांस, जो हिस्टोरिकल रोमांस था, द पोर्टर सिस्टर्स के बारे में। कैरियर खत्म हुआ, कब खत्म हुआ? लेस्ट एज द लेस्ट, लेस्ट का पेयर सूट से बनता है, सूट कहीं पे है नहीं, खत्म हो गया। दैट एज द नहीं भैया, मस्ट एज द नहीं, जस्ट एज द ब्रॉन्ज सिस्टर्स वर गेटिंग स्टार्टेड इन द अर्ली विक्टोरियन पीरियड, ये तो बहुत सरल था। अर्ली विक्टोरियन क्या हो जाएगा? पीरियड, उस समय में। तो अब बताओ कितना सरल था। आगे चलते हैं, अगला। ओ हो, पढ़ो भैया। 9th नंबर, देख रहे हो कितनी स्पीड में हो रहा है? अगर मैं लाइव कराता तो यही 5 क्वेश्चन करा पाता, 5 सेट करा पाता, यहाँ पे डबल हो रहा है, डबल का मामला चल रहा है। चलो पढ़ो भैया, इसको पढ़ो एक बार सारे लोग, जल्दी से। देखो भाई आगे, चलो हम ही पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ यू एंजॉय, अगर तुम एंजॉय करोगे, क्राइम सोज ऑन टीवी, क्राइम सोज में टीवी देखना एंजॉय करोगे, टीवी को क्या करोगे? देखोगे, राइट तो करोगे नहीं। कॉलिंग आउट करोगे, बुला लोगे, पुकारोगे? बिल्कुल नहीं। मार्किंग करोगे? नहीं। वॉचिंग, इफ यू एंजॉय वॉचिंग क्राइम शोज ऑन टीवी, अगर तुम टीवी पर क्राइम शोज देखना एंजॉय करोगे, तुम्हें पता होगा, दैट फिंगरप्रिंट्स प्ले अ लार्ज रोल इन, जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो बहुत मेजर रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इन प्यूपल, प्यूपल को क्या करने में? मास्क करने में, छिपाने में। मास्क कर दोगे तो छिपाना बोलते हैं। चॉर्टलिंग करने में, चॉर्टलिंग का मतलब लोगों को हंसने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं फिंगरप्रिंट्स। सेंस लगाओ, लोगों के हंसने में फिंगरप्रिंट्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते नहीं। पर्टेनिंग, लोगों को संबंध स्थापित करने में नहीं। आइडेंटिफाइंग, लोगों को आइडेंटिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कौन निभाता है इंपॉर्टेंट रोल? फिंगरप्रिंट्स। ठीक है भैया। यू माइट बी, बट लेकिन यू माइट बी, लेकिन तुम हो सकते हो, क्या हो सकते हो? लेकिन आया मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट होगा। इस सिचुएशन, इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है लोगों को, और इसका विरोध होगा। यू माइट बी सर्टेन, आइडेंटिफाई तो सर्टेन तो सेम हो गए, ब्लॉक तो रोक दिया गया नहीं। यू माइट बी सरप्राइज्ड, तुम सरप्राइज हो सकते हो, आश्चर्यचकित हो सकते हो। सरप्राइज टू फाइंड, पता लगाने में, आउट दैट यूजिंग फिंगरप्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अ न्यू साइंस, आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट्स का यूज करना ये कोई नई स्कीम नहीं है। ठीक है भैया,
ये कोई क्या है नई स्कीम नहीं, ये बहुत पुरानी स्कीम है। ठीक है, कोई नई स्कीम नहीं है, नया साइंस नहीं है, नया साइंस नहीं, स्कीम नहीं, नया साइंस नहीं, इनफैक्ट वास्तव में इट इज वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराना है। ठीक है, ओल्ड, डेटिंग बैक, गोइंग बैक नहीं, डेटिंग बैक टू एट लीस्ट एज फॉर एज 1885, 119 बीसीई, कॉमन एरा से, बिफोर कॉमन एरा, उससे 1885 या 1913 साल पहले। इन बेबीलोन, बेबीलोन एक इराक में जगह थी, बेबीलोन में, वेन पीपल एग्रीड टू अ बिजनेस, जहां जब लोग एग्री होते थे एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दे प्रेस्ड देयर फिंगरप्रिंट्स इनटू द क्ले, वो क्ले में, मिट्टी में अपने फिंगरप्रिंट्स प्रेस करते थे, इन विच द कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिटन, जो जब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया जाता था, फुटप्रिंट पे लिख दिया जाता था, पैर के प्रिंट से नहीं, पेंटिंग में नहीं, थंब प्रिंट्स, अंगूठा लगाया जाता था, याद है ना, अभी भी बैंक में जाते हो तो अंगूठा लगाया जाता है, तो थंब प्रिंट होगा, क्या होगा भाई साहब, थंब प्रिंट। आगे चलते हैं, 9 पैसेज हो चुके हैं, 9 क्लोज टेस्ट सॉल्व हो चुके हैं, 45 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, 45 मिनट का ही आपका समय हुआ है, तो समय देख रहे हो दोनों बराबर चल रहे हैं। आगे 10th नंबर में चलते हैं, और बेहतरीन, पहले आप लोग पढ़ो, 1 मिनट का समय है पढ़ने के लिए। पढ़ने का मतलब ये होता है कि उसकी मीनिंग को समझो, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करो, इतनी देर में आपको पढ़ लेना चाहिए था, 30 सेकेंड में आपको एक आइडिया मिल जाता है। 30 सेकेंड में आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है भाई साहब। ठीक है, कैसा आइडिया लग जाता है, मोटा मोटा आइडिया। अब बताओ, चलो 30 सेकेंड बहुत हो गया, क्या लिखा है, इंट्रीगिंगली, इंट्रीग का मतलब होता है किसी चीज को कठिन बनाना, दोज हु, जो की, जो क्या कहते हैं, हु कास्टेड द साइकोलॉजिकल डाइट, हु बिलोड द साइकोलॉजिकल डाइट, हु बिलीव्ड, जो विश्वास करते हैं साइकोलॉजिकल डाइट में, अच्छा, हु बिलोड, जो चिल्लाते हैं साइकोलॉजिकल डाइट के लिए, अच्छा, हु कास्टेड, जो डालते हैं किसी चीज को, चुनते हैं नहीं भैया, कास्ट का मतलब वोट डालना, जो डालते हैं साइकोलॉजिकल डाइट नहीं, जो विश्वास करते हैं नहीं, जो फॉलो करते हैं साइकोलॉजिकल डाइट, दोज हु फॉलोड द साइकोबायोटिक डाइट, सॉरी, साइकोलॉजिकल नहीं, साइकोबायोटिक डाइट, दोज हु फॉलोड द साइकोबायोटिक डाइट, जो साइकोबायोटिक डाइट को क्या कहते हैं, फॉलो करते हैं, रिपोर्टेड, रिपोर्ट किया, दे फेल्ट लेस स्ट्रेस, वो कम स्ट्रेस फील करते हैं, कंपेयर्ड, कंपेयर में, अब कंपेयर के साथ क्या आता है, कंपेयर ऑफ नहीं, कंपेयर ऑन नहीं, कंपेयर बाय नहीं, कंपेयर विद, किसी इंसान के साथ तो तुलना होगी, और जब सिमिलर चीजों की तुलना होती, कंपेयर विद आता है, लेस स्ट्रेस्ड कंपेयर्ड विद दोज हु फॉलोड, देखो फॉलोड आ गया ना, तो यहीं से आपको आ गया होगा दोज हु फॉलोड, तो यहाँ पे फॉलोड आया था, द साइकोबायोटिक डाइट रिपोर्टेड दे फेल्ट लेस स्ट्रेस्ड कंपेयर्ड विद दोज हु फॉलोड द कंट्रोल डाइट। ठीक है, जो कंट्रोल डाइट फॉलो करते हैं उनसे कम स्ट्रेस होता है, जो साइकोबायोटिक डाइट फॉलो करते हैं। आगे, देयर वॉज ऑल्सो अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन, इनमें सीधे एक रिलेशन होता है, हाउ स्ट्रिक्टली, हाउ स्ट्रिक्टली, कितनी स्ट्रिक्टली से, कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नेचर से, नोमैड्स, नोमैड का मतलब तो होता है बंजारा, तो बंजारा तो आएगा नहीं, स्पेक्टेटर्स, देखने वाले, एनिमल्स नहीं, पार्टिसिपेंट, जो उसमें भाग ले रहे हैं, हाउ स्ट्रिक्टली पार्टिसिपेंट्स फॉलोड द डाइट एंड देयर परसीव्ड स्ट्रेस, कितनी स्ट्रिक्टली से लोग फॉलो करते हैं उस चीज को। ठीक है, विद दोज हु, जो कि, दोज हु मोर साइकोबायोटिक फूड्स, जो क्या कर रहे हैं, और ज्यादा साइकोबायोटिक फूड को क्या कर रहे होंगे, स्टेक कर रहे होंगे, दांव लगा रहे होंगे, स्टेक का मतलब दांव लगाना या भंडार करना, तो इकट्ठा करना तो बिल्कुल नहीं होगा, भंडार लगाना तो नहीं होगा, रैग्ड का मतलब जो बटोर रहे थे, अच्छा, इरोडेड का मतलब जो नुकसान पहुंचा रहे थे, नहीं, जो खा रहे थे, दोज हु एट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इट की सेकेंड फॉर्म, एट मोर साइकोबायोटिक फूड ड्यूरिंग द 4 वीक पीरियड रिपोर्टिंग द, द के बाद क्या आएगा, द ग्रेटेस्ट, द के बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री, द ग्रेटेस्ट रिडक्शन इन परसीव्ड स्ट्रेस लेवल, सबसे ज्यादा रिडक्शन था किसी चीज के स्ट्रेस लेवल का, सबसे ज्यादा। अब बताओ 10 हो गए, यहाँ से 10 हो गए, मजा आई कि नहीं आई, मजा आई कि नहीं, मजा आई। इसकी जो पीडीएफ है आपको इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से आप लोग ले लीजिएगा,
20 करा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ 15 करा दूं, 5 आपको होमवर्क में दे दूं। देखता हूँ। रात बहुत हो गई है। कहते नहीं, एक रात का मुसाफिर हम सफर को ढूंढता है ना। आगे चलते हैं, तब तक आप पढ़ो। अ यंग मैन वॉक्स टूवर्ड्स। आप लोग एक बार रीडिंग करो। रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रीडिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो भैया, शुरू करते हैं संविधान। क्या लिखा है? अ यंग मैन वॉक्स टूवर्ड मी। एक जवान आदमी हमारी तरफ आया। विद अ स्टिक स्लंग अक्रॉस हिज बैक। उसके पीठ पीठ में एक स्टिक लटकी हुई थी। एंड और एक क्या था? ऑफ सीप एट हिज फीट। सीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सोल। सोल बोलते हैं। ये तो मछलियों का ग्रुप होता है। होर्ड क्या होता है? लोगों का भीड़। आर्मी क्या होती है? सेना। तो क्या आता है? सीप। अ फ्लॉक ऑफ सीप एट हिज फीट। उसके फीट में, पैरों में क्या था? भेड़ों का झुंड। विच कैरी हिम डाउन द पाथ। जो उसे कैरी कर रहे थे डाउन द पाथ, पाथ के नीचे। अ क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रन। जहां पे चिल्लाते हुए बच्चे थे। लाइकनेस, उसकी तरह से नहीं भैया। लाइकली, संभावता। लाइकिंग नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, लाइक, उनकी तरह से। लाइक अ क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रन। वो उस तरह से उनको कैरी कर रहे थे जैसे कि एक बहुत बड़ा क्राउड हो चिल्लाते हुए लड़कों का, ठीक है भैया। इस तरह से वो उनको क्या कर रहे थे? कैरी कर रहे हैं। आगे आगे कर रहे हैं। आगे बताओ। ठीक है। एन ओल्डर मैन फॉलोज। एक बूढ़ा आदमी फॉलो करता है। वेदर वार्म बट स्टिल, स्टिल स्लो। अभी भी वो स्लो है। अच्छा। ओल्ड मैन भी फॉलो करता, वेदर वार्म बट स्टिल सिक, बीमार है। आगे पढ़ो तब आ जाएगा। और रिफल ओवर द लेफ्ट शोल्डर। उसके लेफ्ट शोल्डर में एक राइफल है। राइफल है उसके, रिफल नहीं, राइफल है। जब किसी के लेफ्ट शोल्डर पर राइफल है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। वेदर वार्म बट स्टिल स्ट्रांग। अभी भी स्ट्रांग है। राइफल ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर। एक बूढ़ा आदमी है, वो भी फॉलो करता है। उसके लेफ्ट शोल्डर पर एक राइफल है, स्ट्रांग है और फॉलो करता है। आगे। ही क्लिक्स हिज टंग। वो अपनी टंग को क्लिक करता है। टू, टू क्या करने के लिए? टू फ्लॉग। फ्लॉग को वो क्या करेगा? फ्लॉग को क्या करेगा? झुंड को वो क्या करेगा? ड्रेस करेगा, कपड़ा पहना देगा। क्लेम करेगा, दावा ठोक देगा। पनिश करेगा नहीं, इनकरेज करेगा। हिज टंग टू इनकरेज द फ्लॉक। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, आर टू वीमेन ऑन हॉर्स। दो महिलाएं हैं घोड़े पे। आई गेस, मैं गेस करता हूं वह उनकी क्या होंगी। दीज, आई गेस दीज एंड हिज वाइफ नहीं, दे एंड हिज वाइफ नहीं, दिस, आई गेस देम। मैं उन्हें गेस करता हूँ, आई गेस देम एंड हिज वाइफ एंड डॉटर। मैं गेस कर सकता हूँ कि वो क्या। उन्हें, दीज नहीं आएगा, दीज के साथ तो कोई नाउन आना चाहिए, दे नहीं आएगा। आई गेस देम, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? आई गेस देम। 11 हो गए। बताओ कितने स्पीड में हो गए 11। कितना समय हुआ है अभी? 53 मिनट्स अप्रोक्स हुए हैं और 11 पैसेज हो गए। और क्लोज टेस्ट कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बस एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स ही है। क्लोज टेस्ट जो है एक प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स ही है। ध्यान से आपको पढ़ना है। जितनी देर में मैं कोई चीज बताता हूँ उतनी देर में आपको पढ़ लेना है। बस ध्यान से पढ़ते रहोगे, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती रहेंगी। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, आपने कहावत भी सुनी है। तो धीरे धीरे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना वाला गाना तो सुना ही है आप लोगों ने, तो वही चीज यहाँ पे फॉलो करो, ठीक है। आगे चले, क्या बोलती पब्लिक? आगे चला जाए। चलो आगे चलते हैं 12 नंबर में, ठीक है। क्या लिखा है? साल्वाडोर डाली, कोई नाम है, उसका नाम है साल्वाडोर डाली। ब्लैंक अ प्रोमिनेंट स्पेसनिस्ट सररियलिस्ट पेंटर। वो बहुत ज्यादा फेमस एक सररियलिस्ट पेंटर था। ब्लैंक इन फिगरस, फिगरस में कोई जगह है, फिगरस कैटालोनिया ऑन 11 मई 1904। पास्ट की बात हो रही, तो इज तो खत्म हो गया, हैज खत्म हो गया। साल्वाडोर डॉली सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? वॉज, वो थी, ठीक है। साल्वाडोर डॉली अ प्रोमिनेंट स्पेनिश
पेंटर, वो प्रोमिनेंट बहुत फेमस स्पेनिश पेंटर थी, ब्रॉट इन फिगरस, जो पैदा हुई थी, या कि बॉर्न इन फिगरस, जिनका जन्म हुआ था फिगरस में, वो लाई गई थी फिगरस में, बट खरीदी गई थी, रूटेड उनकी जड़ थी वहां पे, वो ब्रॉट लाई गई थी नहीं, उनका जन्म हुआ था किसी जगह में, बॉर्न इन फिगरस कैटालोनिया ऑन 11 मई 1904। डॉलीज फादर वॉज स्ट्रिक्ट इन द एजुकेशन, जो डॉली के पापा थे वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के, अनलाइक अनलाइक उनकी तरह, अनलाइक मदर, अनलाइक हिम मदर, मदर है नाउन, नाउन से पहले चाहिए एडजेक्टिव, अनलाइक हर मदर नहीं, उनकी, अनलाइक हिज मदर, उसकी मम्मी की तरह, अनलाइक हिज मदर, क्योंकि यहाँ पे आया है हिज चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज मदर, अनलाइक हिज मदर। डॉली हैड अ ब्रदर, डॉली के एक ब्रदर भी था, नेम्ड सल्वाडोर, जिसका नाम था सल्वाडोर, जिसका नाम क्या था, सल्वाडोर, जिसका जन्म, हुज वॉज बॉर्न नहीं, हुज तो पजेशन है, नाउन आना चाहिए, हुम वॉज बॉर्न नहीं, जिसका जन्म हुआ था, हु वॉज बॉर्न 9 months बिफोर हिम, जिसका जन्म उससे 9 महीने पहले हुआ था। ठीक है भैया, आगे, एंड डाइड ऑफ गैस्ट्रो गैस्ट्रोन्टेरिटिस, एक बीमारी होती पेट की, उसकी वजह से उसकी मृत्यु, डेथ हो गई थी। वेन ही वॉज 5, जब वह 5 साल का था, डॉली वॉज टेकन टू हिज ब्रदर्स ग्रेव, डॉली को, देखो डॉली एक मेल ही है, क्योंकि डॉली के लिए ही जा रहा है, डॉली को ले जाया गया अपनी भाई के कब्र पर, ग्रेव का मतलब कब्र पर, एंड वॉज टोल्ड दैट, और कहा गया दैट ही वॉज हिज ब्रदर्स, वह जो है उसके भाई का क्या है, उसके भाई का क्या है, रेनकारनेशन है या ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन मतलब दीक्षा, शिक्षा है, डेटोनेशन है विस्फोट है अपने भाई का नहीं, स्टेगनेशन ठहराव है नहीं, रेनकारनेशन है पुनर्जन्म है वो अपने भाई का, डॉली जो है वो अपने भाई का पुनर्जन्म है। ठीक है भाई, 12 हो गए। ठीक है भैया, 1 घंटा का समय भी नहीं हुआ, कितने हो गए, 12 हो गए। अब चलते हैं 13 नंबर में, समय नहीं गवाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आते आते आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग पढ़ लो ध्यान से, एक बार आप लोग पढ़ो फिर मैं पढ़ाता हूँ। एक बार आप लोगों को पढ़ने का मन मतलब ये है, आपको क्वेश्चन नहीं वो करना। चलो भाई शुरू करते हैं। चलो 13 नंबर क्या लिखा, ऑल दो द, यद्यपि, यद्यपि कोई चीज है, यद्यपि द के लिए हमें चाहिए, इन द सुप्रीम कोर्ट अराइज आउट ऑफ द जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट निकला होगा, और ऑर्डर मेड बाय द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट होगी उसमें ऑर्डर निकला होगा। तो कोर्ट में क्या होती, अरेंजमेंट होती, व्यवस्था होती, कोर्ट में बैटल्स होती नहीं, कोर्ट में समयबद्धता नहीं, कोर्ट में होती है प्रोसीडिंग, सुनवाई। ऑल दो द प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट, यद्यपि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अराइज आउट बढ़ गई है, ऑफ द जजमेंट और अदर मेड बाय द सबॉर्डिनेट्स कोर्स हैज स्टार्टेड इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग, इंटरटेन क्या करेगी, इंटरटेनिंग करेगी मेटर्स को, जाम को इंटरटेन, सॉरी मीन्स को करेगी नहीं, जाम्स को तो नहीं करेगी, सबॉर्डिनेट क्या करेगी, मैटर्स को इंटरटेन करेगी। कोर्ट्स हैज स्टार्टेड इंटरटेनिंग मैटर्स इन विच, जिनमें इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज इज इन्वॉल्व, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, ज्यादातर इन्वॉल्व होता है, एंड द कोर्ट, एंड द कोर्ट कैन बी मूव्ड बाय एनी, कोर्ट कोई भी जा सकता है, एनी स्पेसीज, कोई भी जीव जंतु प्रजाति जा सकती है, कोई भी जीव जंतु जा सकता है, कोई पर्सनल नहीं, एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, पर्सनल होता है कर्मचारी, कोई कर्मचारी नहीं, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, और ग्रुप ऑफ पर्सन या लोगों का ग्रुप जा सकता है, इधर बाय फिलिंग अ रिट पिटीशन, या तो कोई रिट पिटीशन फाइल करके एट द फिलिंग काउंटर ऑफ द कोर्ट, काउंटर के फिलिंग काउंटर में, और बाई, या तो क्या करके, या तो क्या करके, या तो वो क्या करेंगे, फिल करेंगे, या तो क्या करेंगे,
एड्रेसिंग करेंगे, संबोधित करके, एड्रेसिंग अ लेटर ऑन ऑनरेबल द चीफ मिनिस्टर, टैग लेटर, टैग तो सोशल मीडिया में होता है, समन तो कोर्ट भेजती है, कैलकुलेट आएगा ना, एड्रेसिंग संबोधित करके, किसको, कोर्ट को संबोधित करके या चीफ जस्टिस को संबोधित करके एक लेटर भेज के, ठीक है भैया, ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर दिस jurisdiction फॉर इनवोकिंग halting रोकने के लिए, रोकना, मजाक करना, रॉकिंग किसी को हिला के रख देना, अरे इनवॉकिंग आह्वान करना, बुलाना, तुम जज को बुला सकते हो, आह्वान कर सकते हो, जज के लिए कुछ लिख सकते हो। तो 13 हो गए, यहाँ से आप चलते हैं 14 नंबर, एक बार आप लोग पढ़ो फिर आगे चलते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, अ डजन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, एक दर्जन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी थे, टू स्पेंड द मॉर्निंग, मॉर्निंग स्पेंड करने के लिए, कटिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को कट कर रहे थे, टेपिंग फैंस, फैंस को टैप कर रहे थे, एंड असेंबलिंग फिल्टर्स इन एन एफर्ट, फिल्टर्स को एफर्ट असेंबल कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, इन एन एफर्ट टू, एक एफर्ट था, 125 पोर्टेबल एयर प्योरीफायर्स, 125 पोर्टेबल प्योरीफायर्स को कुछ करने के लिए, फॉर लोकल स्कूल के लिए, दैट जो कि मॉर्निंग स्टाफ, जो कोई मॉर्निंग होगी, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स एट अ होमलेस शेल्टर इन लॉस एंजलिस वर सिटिंग, लॉस एंजलिस के होमलेस शेल्टर में जो स्टाफ मेंबर्स बैठा हुआ था, देखते हैं भैया क्या लिखा है, वन आफ्टरनून, एक दोपहर, अ डजन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, एक दर्जन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र क्या हुए, एक दिन क्या हुए, एक दोपहर को क्या हुए, डिसमिस हो गए, बर्खास्त हो गए, प्लेटेड हो गए, प्लेटेड मढ़ा गए, ट्रिगर्ड हो गए, वो बिल्कुल, ट्रिगर का मतलब होता है आंदोलन करने लगे, नहीं, गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए, एक दोपहर को एक दर्जन स्टूडेंट जो थे यूनिवर्सिटी को इकट्ठा हुए, टू स्पेंड द मॉर्निंग, मॉर्निंग अपनी स्पेंड करने के लिए, कहाँ पे, कटिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को कट करने में, टैपिंग फैंस, फैंस को टैप करने में, एंड असेंबलिंग फिल्टर्स इन एन एफर्ट टू, फिल्टर्स को असेंबल करने में, इन एफर्ट टू 125 पोर्टेबल एयर प्योरीफायर्स, किसके एफर्ट्स में, इन एफर्ट्स टू सीप, सीप करने में, छानने में, प्योरीफायर को छानेंगे नहीं भैया, बीट प्योरीफायर को पीटने में हुए, वेल्डिंग करके जोड़ नहीं, उनको बनाने में इकट्ठा हुए, 125 पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको ले जाया जा सके, पोर्टेबल एयर प्योरीफायर्स को बनाने के लिए इकट्ठा हुए, ठीक है भैया, लोकल स्कूल में, ठीक है, दैट जो कि, दैट सेम मॉर्निंग, उसी सुबह, दैट सेम मॉर्निंग, उसी सुबह, बाकी कोई रिलेट ही नहीं कर रहा, रिसेंबल तो आएगा नहीं, ठीक है, क्रोएल निर्दयी, कॉपी तो आएगा नहीं, दैट सेम मॉर्निंग, उसी सुबह, स्टाफ मेंबर्स एट अ होमलेस शेल्टर, होमलेस शेल्टर के जो स्टाफ मेंबर थे वो इन लॉस एंजलिस वह सेट कर रहे थे, ऑफ 20 होमलैंड प्योरीफायर्स, किसी चीज की शुरुआत कर रहे थे, तो क्या करेंगे, सेटिंग ऑफ, शुरू कर रहे थे, 20 होम मेड प्योरीफायर्स ऑफ देयर ऑन, खुद से, वाइल इन ब्रुकलिन, जबकि ब्रुकलिन में, ये क्या लिखा है भैया, मसाचुसेट्स कोई था, अनदर DIY एयर प्योरीफायर वाज वियरिंग क्वाइटली इन द बैक ऑफ द डे केयर के किसमें, डे केयर है चिल्ड्रन प्ले, डे केयर का क्या था, हैंगर, जहाँ एरोप्लेन कलेक्ट होते हैं, ऑडिटोरियम जो सभागार होता है, पोडियम जहाँ से भाषण दिया जाता है, क्लासरूम एज डे केयर क्लासरूम है चिल्ड्रेन प्लेड, जहाँ पे क्या करते थे, बच्चे खेलते थे, जैसे कि बच्चे खेलते थे, तो 14 हो गए, अब चलते हैं आखिरी वाले में, आखिरी वाला है 15th नंबर है, ये बेहतरीन अंदाज में आपको करना है, ठीक है भैया, चलो भैया, क्या लिखा, आई एम प्राउड टू, मैं प्राउड हूँ, टू अ रिलीजन, एक रिलीजन के लिए, विच है थॉट, जो कहा गया है, द वर्ड बोध टॉलरेंस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ही डिक्लेयर्ड सितंबर 11 1893, we believe not only in universal toleration, we accept all religion as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the प्रेसिक्यूटेड एंड ऑफ ऑल रिलीजियस एंड ऑल नेशंस ऑफ द अर्थ, चलो देखते हैं, आई एम प्राउड, हम प्राउड फील करते हैं, टू बीहेस्ट, आदेश देने के लिए, टू अ रिलीजन, एक रिलीजन के आदेश देने के लिए प्राउड फील करते हैं, नहीं, गेन
फायदा प्राप्त करने के लिए, लिव रहने के लिए नहीं, बिलोंग, आई एम प्राउड टू, मैं प्राउड फील करता हूँ कि उससे बिलोंग करता हूँ, कहते नहीं हो कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। आई एम प्राउड टू बिलोंग, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजियन विच है टॉट, जिस रिलीजन ने हमें सिखाया है द वर्ड बोध टॉलरेंस, की संसार में दोनों चीजें, बोध टॉलरेंट, और बोध का पेयर मैंने आपको बताया, बोथ और बिटवीन दोनों का पेयर किससे बनता है, एंड से। बोथ का पेयर किससे बनता है, बोथ टॉलरेंट, टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, क्या क्या सिखाया, टॉलरेंस सिखाया और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को सिखाया। ही डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, तारीख है, कोई तारीख है, तारीख आती है तो क्या आता है, ऑन आता है। ही डिक्लेयर्ड ऑन सितंबर 11 1893, 11 सितंबर 1893 को, कोई भी तारीख आएगी तो वहां पे ऑन आएगा, ठीक है। आगे, वी बिलीव, हम बिलीव करते हैं, नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन, ना केवल यूनिवर्सल टॉलरेशन में, और नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो से, तो बट तो ऑल्सो तो है ही नहीं, बट वी एक्सेप्ट, लेकिन यट तो आएगा नहीं, एंड आएगा नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, बट, क्योंकि बट आल्सो आता है तो बट ले लेंगे। आई नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो, so वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन, ना केवल यूनिवर्सल टॉलरेशन पर विश्वास करते हैं, बट वी एक्सेप्ट, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं, ऑल रिलीजियन एज ट्रू, सारे धर्मों को सत्य के रूप में। आई एम प्राउड, हम प्राउड हैं, टू बिलोंग टू अ नेशन, देखो आ गया ना बिलोंग वाला, बिलोंग टू अ नेशन विच हैज शेल्टर, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि ऐसे नेशन से बिलोंग करने के लिए जो शेल्टर प्रदान करता है, द परसिक्यूटेड एंड द ऑफ ऑल रिलीजियंस। अब बताओ, सारे लोगों को, सारे रिलीजियंस के लोगों को जगह प्रदान करता है, रिफ्यूजी शरण प्रदान करता है, द रिफ्यूजीज ऑफ ऑल रिलीजन एंड ऑल नेशंस ऑफ द अर्थ, काम करने वाले नहीं, शरण प्रदान करते हैं, तो शरण किसको प्रदान किया जाएगा, रिफ्यूजीज को, रिफ्यूजीज को, तो 15 हो गया। चलो एक और करा देते हैं, एक और करा देते हैं, दो और करा देते हैं, तीन होमवर्क में देते हैं, ठीक है, करा दिए जाए, क्या बोलते हो, चलो भैया। इन 700 बीसी, 700 बीसी में, कॉमन एरा से 700 साल पहले, ग्रीक पोएट हेसियोड, कोई ग्रीक पोएट था, वो था हेसियोड, बात हो रही पास्ट की, उसने लिखा था थियोगोनी, एक कोई वो होगा, उसको उसने लिखा था, कब लिखा था, इन प्लस टाइम, इन प्लस टाइम आ जाए, इन के साथ पास्ट का टाइम आ जाए, ऑन के साथ पास्ट का टाइम आ जाए, लास्ट के साथ पास्ट का टाइम आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट। इन 700 BC, ग्रीक पोएट हेसिओड क्या किया था, उसने रोट किया था, लिखा था, थियोगोनी एंड वर्क एंड डेज, क्या लिखा था, थियोगोनी और वर्क और देर लिखा था। इन दीज मिथोलॉजीज, इन मिथोलॉजीज में, एटलस वॉज अ टाइटन, एटलस जो था वो टाइटन था, किसका था, ऑफ अ इनॉर्मस स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का, बहुत ज्यादा ताकत का। ही अलोंग विद अदर, उसके साथ और भी टाइटन्स, उसके साथ और भी टाइटन्स क्या थे, द गॉड्स ऑफ माउंट ओलंपस, कोरोबोरेटेड, क्या आ जाएगा, उसके साथ और भी टाइटन्स थे भैया, किस चीज के टाइटन्स होंगे, माउंट ओलम, वाइल द अदर टाइटन्स वर बैनिस, और जो दूसरे टाइटन्स थे वो विलुप्त हो गए थे, बैनिस हो गए थे, दूसरे टाइटन्स थे वो विलुप्त हो गए थे। बताओ क्या आंसर आया था, आएगा, दूसरे टाइटन्स थे वो विलुप्त हो गए थे, बैनिस टू टार्टरस आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय द गॉड ज्यूस, उनके, अब बताओ बात हो रही लड़ाई की, डिफीट की, तो यहाँ पे टाइटन्स ने क्या किया होगा, चैलेंज किया गया होगा। जब लड़ाई की बात हो रही है तो कोलैबोरेटेड का मतलब होता है सहयोग करना, कोलैबोरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को ऑथेंटिकेट कर देना, पुष्टि कर देना, क्लेम का मतलब दावा करना, तो उसने क्या किया होगा, चैलेंज किया होगा। टाइटन्स चैलेंज द गॉड्स ऑफ माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस के गॉड को, भगवान को चैलेंज किया। वाइल द अदर टाइटन्स वर बैनिस, अदर जो दूसरे टाइटन्स थे वो बैनिस, गायब हो गए, टू टार्टरस आफ्टर बीइंग डिफीटेड, कहाँ पे गायब हो गए, टार्टरस में, हारने के बाद, बीइंग डिफीटेड हारने के बाद, बाय द गॉड ज्यूस, भगवान ज्यूस से, एज रिट्रीब्यूशन बदले में, एटलस, एटलस ने क्या किया, वॉज फोर्स टू कैरी, बदले में उसे क्या करना पड़ा, बदले में एटलस, हाउएवर, एटलस हाउएवर, डिस्पाइट के बावजूद, एटलस वॉज नहीं, एटलस हाउएवर आ सकता है, क्या आ जाएगा, हाउएवर, इस तरह से
फोर्स टू कैरी, इस एटलस को इस तरह से क्या करना पड़ा, फोर्स करना पड़ा, इस तरह से फोर्स करना पड़ा टू कैरी द अर्थ, किसको कैरी करने के लिए, अर्थ को, एंड द स्काई फॉर एन इटर्निटी, अपनी इटर्निटी के लिए स्काई को कैरी करने के लिए फोर्स करना पड़ा। ठीक है भैया, आगे ये लाइन कोई मतलब नहीं, यहां से सोचते हैं। ही इज सोन एज अ स्टूड फिगर, वो कैसे दिखाया गया, स्टू फिगर की तरह दिखाया गया। कैरीड द, जो क्या कर रहा था, कैरी कर रहा था, किसको, ग्लोब को, पूरे ग्लोब को जो क्या कर रहा था, कैरी कर रहा था। ठीक है भैया, जब यहाँ पे एटलस की बात है तो यहाँ पे ग्लोब को कैरी कर रहा था। आप लोगों ने यूनिवर्स ट्रिक लगाया होगा, नहीं, ग्लोब को कैरी कर रहा था। 16 हो गए। ठीक है भैया, अब आते हैं 17 नंबर में, एक और कर लेते हैं। ठीक है भैया, पंपकिन्स कंटेन हाई लेवल ऑफ, पंपकिन जो होता है वो, पंपकिन सीड्स तो खाए जाते हैं, आपने देखा होगा हेल्थ के लिए, तो उसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, नहीं, उसमें सेंटीमेंट्स होते हैं, भावात्मक चीजें होती हैं, नहीं, उसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्स होते हैं, नहीं, उसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। pumpkins contain high levels of एंटीऑक्सीडेंट्स, दीज आर मॉलिक्यूल्स, इनको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, दैट फाइट, जो फाइट करते हैं, किससे फाइट करते हैं, हार्मफुल फ्री रेडिकल्स, जो कि हार्मफुल फ्री रेडिकल से हमें फाइट करते हैं। और जो क्या होते हैं, और अनस्टेबल मॉलिक्यूल, जो एक प्रकार के क्या होते हैं, अनस्टेबल मोलुकाइड होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। आर टाइप ऑफ अनस्टेबल मॉलिक्यूल, क्या होते हैं, एक प्रकार के अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, दैट कैन समटाइम्स, जो कभी कभार, दैट कैन समटाइम्स डैमेज टू अवर सेल, जो कभी कभार कारण बनते हैं, कॉज बनते हैं हमारी सेल्स को डैमेज करने के लिए, विच में कॉज एजिंग एंड कंट्रीब्यूट टू, जो क्या करते हैं, बुढ़ापे का कारण बनते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वेरियस डिजीजेस, कई सारी बीमारियों में, ओवर टाइम, टाइम के साथ। वाइल सम एंटीऑक्सीडेंट्स ऑकर्स, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो खुद से हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो जब खुद से आ जाते हैं तो कैसे आ जाते हैं, नेचुरली हमारे शरीर में आ जाते हैं। ठीक है, चलो ये तो और सरल है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, डिनर इन द ग्रेट हॉल दैट नाइट, उस रात को एक ग्रेट हॉल में जो डिनर था, ब्लैंक, डिनर तो यहाँ पे सिंगुलर है तो पहले तो वर नहीं आएगा, उस रात, तो बात तो पास्ट की हो रही तो इज नहीं आएगा। वॉज नाइदर अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, और फॉर सनी, नॉर तो कहीं आया नहीं तो यही आ जाएगा। डिनर इन द ग्रेट हॉल, ग्रेट हॉल में जो डिनर था, दैट नाइट, उस रात को ग्रेट हॉल में जो डिनर था, वॉज नॉट अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, वो एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं था फॉर सनी, सनी के लिए। ठीक है, सनी के लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था भाई साहब। ठीक है, द, अबाउट हिज साउटिंग, द न्यूज ऑफ हिज साउटिंग, बताओ क्या आया होगा, द अकाउंट ऑफ हिज साउटिंग, अरे अकाउंट तो आएगा ही नहीं, इंफॉर्मेशन आएगी नहीं, तो आंसर क्या आएगा, द न्यूज ऑफ हिज साउटिंग मैच विद अम्ब्रिज हेड, उसके चिल्लाने की जो आवाज थी वो मैच कर गई, जैसे कि अम्ब्रिज हैड, अम्ब्रिज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अम्ब्रिज हैज, अम्ब्रिज हैड एक्सेप्शनली फास्ट, उसने क्या किया होगा, बहुत तेज, या तो मूव किया होगा या तो ट्रेवल किया होगा। एम्ब्रिज है, अम्ब्रिज हैज, अम्ब्रिज कोई नाम है, कोई नाम है अम्ब्रिज, अम्ब्रिज हैड मूव्ड एक्सेप्शनली फास्ट, मूव किया होगा एक्सेप्शनली फास्ट, इवन, इवन फिर भी, इवन बाय द इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड, नहीं, इवन बाय द इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स, बहुत तेज मूव किया था इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड से। ठीक है, ही हर्ड, उसने सुना, विस्पर्स ऑल, ऑल चीजें जो विस्पर हो रही थी उसके आसपास, अराउंड हिम, उसके आसपास जो चीजें विस्पर हो रही थी उनको उसने क्या किया, सुना भाई साहब। तो 18 हो गए हैं, अब 19 है और 20 है, ये दो आप लोग करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, समय कितना हो रहा है आप लोगों ने देख लिया होगा, शायद 11 बज के कुछ मिनट हो गए, 11 बज के 50 मिनट। ठीक है, 11 बज के 50 मिनट, एक बार समय देख लो, हो गया है, दिखा होगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं दिखा तो कहीं पे लिखा भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं समय, ये लिखा है 11:50। ठीक है, दिख गया ना अब। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और दो दो है क्लोज टेस्ट, इनको आप लोग सॉल्व करिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं
अगली क्लास में अगली क्लास जो होगी होमोनिम्स की होगी, वो भी मैं रिकॉर्डेड डलवा दूंगा। जिनको बैच खरीदना है वो लोग बैच खरीद सकते हैं। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में हमारा बैच है 399। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और ये सारी डिटेल आपके सामने है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। क्लास कैसी लगी हमारी आईज आपको बता रही होंगी। ठीक है, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।